Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में जो है वो आप अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला वीक जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो चलिए मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल और देखते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो आपके लिए निकल कर आता है आने वाले वीक में। ओके, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आपके लिए हैं, यही सारी चीज़ें जो हैं आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, 8 of pentacles, the emperor, 2 of swords का कार्ड, give me a minute guys, the chariot, 6 of swords, justice, the hanged man, एंड बॉटम में हमारे पास है 10 ऑफ swords। तो चलिए आपको मैं साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बता दूँ गाइस। तो हमारे पास यहाँ पर है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा अर्थ साइन है टॉरस कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि। फायर साइन भी हमारे पास है यहाँ पर जो कि है एरीज लियो सेजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। उसके अलावा द एम्पर के कार्ड से एरीज यहाँ पर जो है वो स्ट्रांग है। चैरियट से कैंसर जो है वो स्ट्रांग निकल कर आया है। उसके अलावा जस्टिस के कार्ड से लिब्रा जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग है। तो वाटर साइन यहाँ पर मिसिंग है गाइस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग वाटर साइन के लिए नहीं है। ये रीडिंग जो है वो सभी साइन और एलिमेंट्स के लिए है। अगर रीडिंग आपके साथ मैच होती है तो आप रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए rather देन फोकसिंग टू मच टुवर्ड्स द साइन एंड एलिमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या निकल कर आया है आने वाले वीक में आप सभी के लिए। तो गाइज मुझे यहाँ दिखाई देता है किसी तरीके की कंफ्यूजन काफ़ी टाइम से आपके मन में जो है यहाँ पर चल रही है। कुछ ना कुछ चीज़ है जो आप अपने दिल में कहीं ना कहीं छुपा कर रखे हुए हो। आप कहना चाहते हो लेकिन कुछ ना कुछ आपने अपने दिल में छुपाया हुआ है कहीं ना कहीं। और ये जो है आपकी कोई ड्रीम या कोई आपका जो है एक ऐसी आपकी सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने आप से किसी चीज़ को छुपा रहे हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हो लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो, या फिर आप जो हो कहीं ना कहीं किसी जॉब को जो है वो चेंज करना चाहते हो लेकिन आप कहीं ना कहीं दुविधा में हो, कहीं ना कहीं आप जो वो कंफ्यूजन में हो कि क्या करो, आगे बढ़ो या ना बढ़ो। अपनी इन इन भावनाओं को आपने जो है किस तरीके से अपने अंदर रखा हुआ है, आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो इन चीज़ों को, कि आपके दिल और दिमाग में जो है काफ़ी कुछ चल रहा है अपने पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है वो क्लैरिटी की यहाँ पर ज़रूरत है और ये क्लैरिटी आपको मिलेगी आने वाले वीक में। आप यहाँ पर मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिखाई देते हो गाइस। एक ऐसा इंसान जो आने वाले वीक में काफ़ी सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन जो है वो लेने वाला है। और ये जो डिसीजन है मेजरली दो जो है फील्ड में दिखाई देते हैं आपकी, और वो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ और दूसरा है आपकी लव लाइफ में। तो अगर
अब तक आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की अगर सबसे पहले बात करूँ उसमें स्ट्रगल कर रहे थे और आप चाहते थे कि उसमें आगे बढ़ो, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे थे, आपको कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। तो अब जो है आने वाले वीक में आप अपने आप को जो हो वो समझाओगे कि आपके जो भी डाउट्स रहे हैं उन डाउट्स को आप क्लियर करो और आगे बढ़ो। इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, आपको ट्रैवल करना है और हो सकता है कि आप जो हो वो इंटरव्यू के लिए भी ट्रैवल कर सकते हो आने वाले वीक में। वहीं पर आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर गाइस, तो आप अपने लव इंटरेस्ट से मिलने के लिए भी जा सकते हो, या आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर पिकनिक पर या किसी आउटिंग पर या किसी वेकेशन पर यहाँ पर जा सकते हो, जो कि दिखाई देता है। और ये आउटिंग आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी मुझे यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से लगता है कि या तो आप बाहर नहीं गए हो या फिर आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके की एंजाइटी जो है वो हो रही है और आप उस एंजाइटी को जो है वो रिलीज करना चाहते हो। तो ये एंजाइटी रिलीज करने के लिए ट्रैवल एक बहुत ही अच्छा जो है वो चीज़ है, जहाँ पर आप किसी नई जगह को विजिट करोगे और वहाँ पर आप को जो है अपने दिमाग को सबसे ज़्यादा जो है आपको सुकून मिलेगा, रिलीज करोगे आप अपनी नेगेटिविटी को, एंजाइटी को, और काफ़ी सुकून आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं उन लोगों के लिए गाइस जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में है। तो गाइस मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आप अगर किसी ऐसी अथॉरिटेटिव जॉब पर या पोजीशन में हो जहाँ पर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ सकते थे या पड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ा-सा सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कोई भी डिसीजन ऐसा जो कि क्योंकि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो या बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेते हो, तो वो कहीं न कहीं किसी दूसरे इंसान के लिए गलत साबित हो सकता है। तो कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो आने वाले टाइम में, तो थोड़ा संभल कर, थोड़ा-सा सोच समझ कर जो है वो डिसीजन आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। वहीं पर अगर आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा परेशान हो, वहाँ पर आपका रिलेशनशिप अगर टूट गया है या उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है गाइस, तो अब जो है आप यहाँ पर मुझे दिखाई देते हो कि थोड़ा-सा टाइम लेकर इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहोगे। आप चाहोगे कि वापस से इस रिश्ते में जो है थोड़ा-सा सुधार आए, और इसके लिए आप अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे कॉन्सन्ट्रेशन के साथ जो हो वो अपने रिलेशनशिप पे काम करोगे, आगे बढ़ोगे और अपने रिश्ते को वापस से जो है वो ठीक करने की यहाँ पर आप कोशिश करोगे। वहीं पर गाइज़ अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, लेकिन कहीं न कहीं सिचुएशन उनकी मैरिड लाइफ में ऐसी आ गई है जहाँ पर शायद उनको अपनी मैरिड लाइफ अलग करनी पड़ जाए या कोई डिवोर्स का सीन यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक डिसीजन जो है वो यहाँ पर आ सकता है, या फिर अगर आप एक ऐसे मैरिड लाइफ में हो जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, तो यहाँ पर भी आप मुझे दिखता है कि डिसीजन लोगे और डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली सेपरेशन का ही यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि निकल कर आया है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो यहाँ पर आई हैं इस समय आने वाले वीक में आपके लिए। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर कि और क्या कुछ जो है वो आपके लिए निकल कर आता है। ओके, तो कार्ड यहाँ पर आया है अ टाइम फॉर हीलिंग। तो डेफिनेटली गाइज ये टाइम है आपके हीलिंग का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अगर आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपका रिलेशनशिप जो है या आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब चल रही है, उसमें आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये अब समय आया है हील होने का। और आप हील होगे भी, आप अपने रिलेशनशिप के लिए जो है वो काम करोगे, आप पूरी मेहनत करोगे कि आपका जो रिश्ता है अपनों के साथ वो बना रहे, उसमें प्यार रहे, उसमें हारमोनी रहे और रिश्ता जो है वो अच्छे से आगे बढ़े। तो ये हीलिंग का टाइम है आपके रिलेशनशिप का। वहीं ये हीलिंग का टाइम है आपकी हेल्थ के लिए भी गाइस। तो हेल्थ के लिए यही है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू से गुजर रहे थे, तो अब उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी आने वाले वीक में। हैव फेथ इन योर ड्रीम। सो अगर आप अपने सपनों पर, यूनिवर्स पर यकीन रखते हैं, तो आप
आपके सपने जो भी हैं वो पूरे होंगे गाइस। चाहे वो आपका सपना हो एक किसी जगह ट्रैवल करने का, चाहे आपका सपना हो किसी भी लॉन्ग पेंडिंग डिसीजन का जो अभी तक नहीं हो पाया था लेकिन आपके फेवर में हो, ऐसा अगर आप चाहते थे तो ये सपना यहाँ पर सच हो सकता है। वहीं पर आप में से कुछ लोगों को जो है एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर मिल सकती है, या फिर आप अपनी अगर मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, तो शायद आप यहाँ पर डिसीजन लोगे उसमें कुछ ना कुछ जो भी आपको लगता है कि बेटर है आपकी सिचुएशन के लिए या आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए। वहीं अगर आपका ड्रीम था एक नई जॉब पाने का गाइस, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन आपको जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है यहाँ पर अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपने ड्रीम्स को पाने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपके ये सपने जो है वो सच हो सकते हैं। और आपकी हेल्थ के लिए ये टाइम जो है वो अच्छा है, आपकी जो हेल्थ है वो यहाँ पर इम्प्रूव डेफिनेटली होगी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो रिलेशनशिप में अगर आप जो हो कमिटेड हो, और अगर आप कमिटेड नहीं भी हो लेकिन आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ो, तो इस चीज़ का जो है वो यूनिवर्स यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का आपका टेस्ट ले सकती है। आपको जो है वो किसी ना किसी तरीके की सिचुएशन में डाल सकती है जहाँ पर देखेगी कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपने अपने लोगों के लिए कितने ज़्यादा कमिटेड हो, अपने रिलेशनशिप के लिए कितने कमिटेड हो। या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, या फिर आपने कोई इंटरव्यू देना है, तो उस चीज़ के लिए आपका कमिटमेंट कितना सही है, कितना सच्चा है, ये चीज़ें भी यहाँ पर टेस्ट होगी। क्योंकि मैंने यहाँ जैसे बताया कि आप में से काफ़ी लोग शायद नई जॉब की तलाश में जा सकते हो, आप में से काफ़ी लोगों का इंटरव्यू हो सकता है नई जॉब के लिए, लेकिन अगर जैसे कि कंपटीशन काफ़ी टफ है तो वहाँ पर आपका कमिटमेंट भी देखा जाएगा कि आप जो कितने कमिटेड हो इस जॉब को पाने के लिए या किसी तरीके के प्रमोशन के लिए अगर आप जा रहे हो। तो अगर आप डिटर्मिन हो, मेहनती हो, पूरी मेहनत से लगन से आगे बढ़ रहे हो, तो आपका जो कमिटमेंट है जब यूनिवर्स उसे टेस्ट करेगी तो आपके हर सपने को वो सच करेगी, चाहे वो प्रमोशन पाने का हो, चाहे वो नई जॉब का हो, चाहे वो आपको जो है आगे बढ़ने का हो अपने अपने जॉब या अपने बिजनेस में, या फिर आपके रिलेशनशिप में आगे जाने का, या फिर आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट का। तो कमिटमेंट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। तो आप थोड़ा तैयार रहिए, अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखिए, ताकि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज आपके सामने अगर आए तो आप उसको अच्छी तरीके से जो हो वो निभा पाओ, आप जो हो ये साबित कर पाओ यूनिवर्स को कि आप जो हो वो लायक हो, ताकि वो आपको आपके सपने सच करके आगे दे सके। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो यहाँ पर गाइडेंस यही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तो आपके सारे सपने जो है वो सच होंगे। उसके लिए आपको जो है कमिटमेंट भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ आपको अपने सपनों को सच करने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो किसी भी तरीके की प्राइड, घमंड जो है वो आपको अपने रास्ते में नहीं लाना है। अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, बहुत अगर आप स्किल्ड हैं उसके ऊपर आपको घमंड है, किसी भी चीज़ का अगर आपको घमंड है, चाहे वो शक्ल का हो, सूरत का हो, स्किल का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो वो घमंड आपको अपने रास्ते में नहीं लाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ में ले आएंगे, जो कि आपके सपनों को सच करने से यहाँ पर रोक सकती है। तो इन घमंड को अपने से दूर रखिए, मेहनत कीजिए, अपने कमिटमेंट को जो है वो फुलफिल कीजिए। यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगी, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थ्रो करेगी, और आपको जो है उस चैलेंजेस से जो है वो पार पाना है। तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, तभी आपके जो सपने हैं वो सच यहाँ पर होंगे। तो सपने सच करने के लिए आपको एक गाइडेंस भी मैं यहाँ से निकालना चाहूँगी आपके लिए गाइस। तो देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है ओवरऑल एनर्जीज में। ओके,
Wait a second, guys. ये बहुत सारे कार्ड्स हैं. Faith, humanity, and belovedness. Stay calm, trust the good in yourself and other, see the light in the world. तो ये है गाइडेंस आपके लिए. फेथ आपको रखना है ह्यूमैनिटी में, आपको जो है अपने आप पर यकीन रखना है, काम रहना है, ट्रस्ट करना है अपने आप पर और जो भी कुछ आपके अंदर अच्छा है और दूसरों में अच्छा है. और आपको जो है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो भी रोशनी है उसकी तरफ देखना है. ये गाइडेंस है आपके लिए गाइस. ओके, तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत आने वाला वीक आपके लिए. बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेकर आएगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी गाइडेंस भी जो है वो यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है गाइस. अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आप अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, अपने लिए जो है सक्सेस आप यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत पॉजिटिव रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक. और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर. तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल. हैव अ गुड डे.